नमस्कार दोस्तों। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर पहली बार इतने गंभीर आरोप नहीं लगे हैं। वो पहले भी गंभीर विवादों में रहे हैं। उन पर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों को शरण देने का आरोप लगा था। वे जेल भी गए थे। सीबीआई की जांच हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी को एक चिट्ठी भी उनको लिखनी पड़ी थी। यह बात साल 1996 की है। बृजभूषण सिंह राम मंदिर आंदोलन के समय पहली बार सांसद चुने गए और 1996 में उन पर दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के साथ संबंध होने का आरोप लगा। उन पर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों को, गैंग के शूटर्स को शरण देने का आरोप लगा था और अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते के आरोप में बृजभूषण टाटा कानून में जेल में भी बंद रहे। उनको जेल भेज दिया गया। जिस समय वो जेल में बंद थे, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पत्र लिखा था। 30 मई 1996 को लिखे इस पत्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, आप हिम्मत बनाए रखे, नए सिरे से जमानत का प्रयत्न करना होगा। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहने वाले हैं। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, मैं शीघ्र ही आऊंगा। यह अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, जो उन्होंने बृजभूषण सिंह को लिखी थी। उस समय वो जेल में थे। हालांकि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हुई थी और जांच में बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी गई थी और कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी से यह तो समझ में आता ही है कि बृजभूषण सिंह के भाजपा में कितने गहरे तक रिश्ते रहे हैं और अभी मौजूदा समय में भी है। और अभी भी खेल मंत्रालय ने उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जवाब देने के लिए। उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। उनसे इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। हालांकि इस पूरे प्रकरण का एक तकनीकी पहलू यह भी है कि खेल मंत्रालय उनसे इस्तीफा नहीं ले सकता है। इंडियन ओलंपिक संघ के पास फेडरेशन को भंग करने का अधिकार है। 2008 और 2009 में ऐसा किया गया था। इंडियन ओलंपिक संघ ने 2008 में हॉकी फेडरेशन को भंग कर दिया था। उस समय फेडरेशन के सेक्रेटरी के ज्योति कुमारन पर एक स्टिंग ऑपरेशन में खिलाड़ियों से पैसे लेने का बड़ा ही गंभीर आरोप लगा था। तब हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष केपीएस गिल थे। इसी तरह से 2009 में वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी इंडियन ओलंपिक संघ ने भंग कर दिया था। उस समय वेट लिफ्टिंग में डोप के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उस समय अध्यक्ष हरभजन सिंह थे। वैसे मौजूदा समय में भारतीय ओलंपिक संघ ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच के लिए, जो उन पर आरोप लगे हैं, उनकी जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो जांच कर अपनी रिपोर्ट भारतीय ओलंपिक संघ को सौंपेगी। लेकिन उसके बाद भी एक सवाल तो बनता ही है, और वो यह है कि किसी ताकतवर कुर्सी पे अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसके लिए एक सामान्य सा नियम होता है, और वो यह है कि जांच होने तक उसको वो कुर्सी, वो ताकतवर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो मामले को प्रभावित कर सकता है, वो जांच को प्रभावित कर सकता है। जब तक वो संघ के अध्यक्ष है, यह कैसे माना जा सकता है कि कोई पहलवान उनके खिलाफ निर्भय होकर बात कह सकता है? यह एक बहुत ही साधारण सी बात है। इसीलिए उनको इस्तीफा तो देना ही चाहिए, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके। अगर जांच में निर्दोष साबित होते हैं तो दोबारा कुर्सी पर उनको बैठाया जा सकता है, दोबारा चुनाव किया जा सकता है। और वैसे भी उनके खिलाफ तो कोई चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता ही नहीं है, वो दोबारा अपनी कुर्सी को पा सकते हैं। वो पिछले 13 साल से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है और 3 बार निर्विरोध चुने गए हैं। इसीलिए बृजभूषण से पहले इस्तीफा तो लेना ही चाहिए। उनको विवेक के आधार पर, नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखना होगा कि उनकी कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष रहते हुए जांच समिति क्या रिपोर्ट देती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।